नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती मंजू बी सराठे, शाला कामराज नगर, बृहन्मुंबई महानगर पालिका उच्च प्राथमिक हिंदी शाला घाटकोपर पूर्व। मोबाइल नंबर 8097530307। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों चलो आज हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम अर्थात विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण 250, पौना, दोहरा, चौगुने, सतसई, शताब्दी, कोड़ी, हर घड़ी, बहुत, सब, हजारों, थोड़ा, 20 आदि। बच्चों हमने पिछली वीडियो में देखा था संख्यावाचक विशेषण के बारे में पूरी जानकारी। आज हम उसके प्रकारों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने देखा था विशेषण के कुल 4 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ये चारों प्रकार हमने देखे थे। उसमें संख्यावाचक विशेषण के जो 2 प्रकार हैं आज हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी हम देखते हैं आगे कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सबसे पहले इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे और इन्हीं उदाहरणों के आधार पर हम उसकी परिभाषा की ओर जाएंगे। तो यहाँ लिखा है, सबसे पहला वाक्य है मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। यदि हम प्रश्न पूछें कि मेरी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं तो हमें उत्तर मिलता है 30 छात्र। इसका मतलब है कि संख्या निश्चित है। छात्रों की संख्या कितनी है? 30, जो हमें निश्चित रूप से बताती है। इस कमरे में एक पंखा है। यदि हम प्रश्न पूछें कि इस कमरे में कितने पंखे हैं तो उत्तर मिलता है इस कमरे में एक पंखा है। अर्थात जो विशेषण है, जो शब्द है, वो हमें पंखे की निश्चित संख्या बताता है कि केवल एक ही पंखा है। पेड़ पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं। पेड़ पर कितनी चिड़ियाँ बैठी हैं? 2। इसका मतलब हुआ बच्चों 2, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभा में 100 लोग उपस्थित थे। सभा में कितने लोग उपस्थित थे? 100। हम पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि 100 लोग उपस्थित थे, यानी जो संख्या है लोगों की वह निश्चित है, अर्थात 100 लोग। वह तीसरी मंजिल पर रहता है। वह कौन सी मंजिल पर रहता है? तीसरी, यानी तीसरी जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उनके चारों बच्चे पढ़ते हैं। उनके चारों अर्थात ये जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि बच्चों की संख्या हमें यहाँ मालूम पड़ रही है जो निश्चित है। 1 दर्जन आम देना। यहाँ पर 1 दर्जन का मतलब होता है दर्जन यानी 12 आम। यहाँ पर निश्चित है कि उसे 1 दर्जन आम ही चाहिए। कुल 40 चोर थे। कुल कितने चोर थे? 40। तो जो बच्चों ये जो 40 जो लिखा है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो हमने एक एक करके इस तरह से सभी उदाहरण देख लिए। तो अभी चलो हम चलते हैं परिभाषा की ओर कि इसकी परिभाषा हम किस तरह बनाएंगे।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसकी परिभाषा हम देखते हैं किस तरह बनेगी। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण 10 आम। यहाँ पर जो 10 है वो हमें आम की संख्या दर्शाता है। निश्चित रूप से 10 ही आम। पहला लड़का, 1 दर्जन केले, दुगनी रोटी। रोटी कितनी, जितनी पहले थी उससे दुगनी, यानी यह निश्चित संख्या बताता है। पौना घंटा। ठीक है, तो बच्चों हमने इस तरह से देखा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम किसे कहते हैं और हमने उसकी परिभाषा की ओर भी ध्यान दिया। अब चलो हम चलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की जानकारी प्राप्त करने के लिए। बच्चों यहाँ पर भी हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ शब्द जो हैं वो लाल रंग से लिखे गए हैं। उसका विशेष महत्व है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग गर्मी से बेहोश हो गए। यहाँ पर जो शब्द है वो लोगों की संख्या कितनी है ये निश्चित रूप से नहीं बताता। कुछ लोग यानी कितने हैं वो संख्या हमें मालूम नहीं पड़ रही है, अर्थात कुछ जो शब्द है यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कक्षा में कम छात्र उपस्थित थे। यहाँ पर कम जो है वो छात्रों की संख्या निश्चित रूप से नहीं बताता कि कितनी है, लेकिन संख्या कम है यह दर्शाता है, अर्थात अनिश्चित रूप से यहाँ पर बात कही गई है और जो कम शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभी बच्चे बैठ गए। यहाँ पर बच्चों सभी अर्थात कुल कितने बच्चे वो संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन जितने भी बच्चे वहाँ पर थे वो सारे के सारे बैठ गए, अर्थात सभी जो है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। थोड़े कार्ड और बनाने हैं। थोड़े, यहाँ पर थोड़े मतलब कितने, संख्या यहाँ पर हमें क्लियर नहीं हो रही है कि 4, 5, 10, 15 कितने होने चाहिए, वो नहीं पता चल रहा है। इसलिए हम इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में थोड़े इस शब्द को लेते हैं। 4-6 लोग खड़े थे। अब 4 या 6 कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं कि कितना है, 4 है कि 6 है। यहाँ पर हम भ्रम की स्थिति में होते हैं, अर्थात यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 8-10 आम ले आओ। 8 आम लाओ कि 10 लाओ कि 9 लाओ, यहाँ पर भी निश्चित नहीं है, अर्थात 8-10 यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। कुछ, कितनी देर बाद हम जाएंगे, यहाँ पर यह निश्चित नहीं है, अर्थात जो शब्द है, जो विशेषण है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सब पक्षी उड़ गए। अभी सब यानी कितने, 10, 15, 20, 5, 6, यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है, यानी जो सब है यह शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अभी हम देखते हैं इन उदाहरणों के आधार पर उसकी परिभाषा किस तरह हम बनाएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण कुछ, थोड़ा सा, काफ़ी, थोड़ी, सभी, कम इत्यादि। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको संख्यावाचक विशेषण के प्रकारों की जानकारी मिल गई होगी, और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।